गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाओ, चलो बच्चों। यस, न्यू चैप्टर है। यस, न्यू टॉपिक है। लास्ट चैप्टर का हमारा अलजेब्रा का लास्ट टॉपिक जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, उसको हिंदी भाषा में द्विघात समीकरण भी बोलते हैं। तो यस, नाम में से आपको आइडिया आ गया होगा कि यस चैप्टर क्या होगा, है ना। स्प्लिटिंग द टर्म आपको याद होगा, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। हम जो बहुत बार डायसिस चैप्टर भी हमने किया है ना। और काफी सारे चैप्टर में ये आता था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। आगे जस्ट हमने बिफोर ये किया है चैप्टर, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी आता था, है ना। हर एक चैप्टर में ऑलमोस्ट ये टॉपिक आता ही था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यस, ये चैप्टर फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है। तो यस, थोड़ा सा डिटेल में है कि कितने टाइप्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें क्या मिलता है, वो क्यों हम फाइंड करते हैं, है ना। उसके रूट्स कितने होते हैं, उसकी मेथड्स क्या क्या है, और सॉल्व करने के उसके फॉर्मूला और सॉल्व करने के तरीका हमें फाइंड करना है। और बस उसके बेस पे ही है सारा चैप्टर। सॉरी, फटाफट आ जाओ फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले मॉड्यूल मैं ओपन रखती हूँ ताकि आप में से काफी सारे लोग हैं जो लिंक नहीं कर पाते कि मैम ने क्या पढ़ा है और मॉड्यूल में एक्चुअली क्या दिया है। सो इट्स बेटर कि मैं मॉड्यूल को ही मैं अपनी बुक बना लूँ, तो आपके लिए इजी रहेगा लिंक करने के लिए, है ना। ऑलवेज हर चैप्टर में हम मॉड्यूल वाइज ही जाते हैं। यस, काफी सारे चैप्टर में मैंने सीक्वेंस चेंज की है। मुझे लगता था कि यस इसके बाद यही पढ़ाना चाहिए तो आपके लिए इजी रहेगा, तो मैंने अपनी सीक्वेंस में पढ़ा है। बट डेफिनेटली आपको वो मॉड्यूल में मिल ही जाएगा, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। स्टार्ट करते हैं आज का मैथमेटिक्स का लास्ट चैप्टर। यस, अब आपका मैथ्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट होने वाला है। ऑलमोस्ट 2% बाकी है, यानी कि आज का चैप्टर बहुत बढ़िया चीज मैं बता दूं कि यस ये इजी चैप्टर है। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में इसका वेटेज 6 to 8 मार्क का है। कितने मार्क्स का है? 6 to 8 मार्क्स का है ना। तो अच्छा है, 6 to 8 मार्क्स यानी कि अच्छा वेटेज है। तो ये चैप्टर सीखना आपके लिए जरूरी है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे हमें डेफिनेशन दे दी है। चलो आ जाओ फ्रेंड्स, फटाफट आ जाओ। यस, 1 मिनट के लिए मैंने म्यूट किया है, जस्ट 30 सेकंड। सॉरी। यस, आ जाओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एसबीसी आर्मी आ गई है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले डेफिनेशन की क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है उससे स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एंड एक्सप्रेशन विच इज ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। हियर ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में है। ये अच्छे से मैं बेटर है कि मैं अपना एग्जाम्पल देके आपको
समझा लो। 6 to 8 मार्क का ये चैप्टर है। सबसे पहले फ्रेंड्स बात करेंगे ये ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0, ये कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन है। सबसे पहली चीज कि ये कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन है, वो आपको कैसे पता चलेगा? तो जीबी जो भी समीकरण आपको दिखेगा उसकी हाईएस्ट पावर, अगर जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो हाईएस्ट यहाँ पे कितनी पावर है? 2। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ, क्योंकि काफी सारे लीनियर इक्वेशन आते हैं, फिर क्यूबिक इक्वेशन आते हैं, तो उसमें डिफरेंशिएट क्या है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे द्विघात समीकरण में हाईएस्ट पावर 2 होगी, एंड दूसरी चीज जो यूनिक है आइडेंटिफाई करने की, वो है यस यार, ये हमारा टूल बार चला गया था, है ना? तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 होगी, और दूसरी फर्स्ट चीज ये है, और सेकंड थिंग क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2 रूट्स आएंगे। 2 रूट्स, फर्स्ट वन एंड सेकंड वन, यानी कि अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा जस्ट टेक्निकल लैंग्वेज में नाम है। रूट्स यानी कि फ्रेंड्स हम, मैं अपनी लैंग्वेज में यानी कि हमारी लैंग्वेज में मैं आपको बोलूँ तो रूट्स आपको थोड़ा सा भारी भरकम वर्ड लगेगा, बट यस वी कैन से दैट रूट्स यानी कि सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस यानी कि एकदम सिंपल लैंग्वेज में ये बोल रही हूँ ताकि आपके लिए समझना थोड़ा सा इजी रहेगा। रूट्स देख के आपको लगेगा कि यार ये अंडर रूट, रूट क्या है यार, ये सब कुछ नहीं, इससे कोई लिंक नहीं है, वो चीज ही पूरी अलग है। यहाँ पे रूट्स यानी कि अल्फा बीटा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है, यानी कि 2 रूट्स होंगे। 2 रूट्स यानी कि 2 सॉल्यूशंस। एक मैं आपको हिंट दूं फ्रेंड्स, हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म हम करते थे जब भी, तो आपको पता होगा कि हम x की वैल्यू फाइंड करते थे, तो ऑलवेज x की कितनी वैल्यू आती थी? 2। ऑलवेज 2 आती थी, आपको पता है ना? तो फ्रेंड्स 2 रूट्स है उसके, अल्फा एंड बीटा, इसलिए ऑलवेज उसके 2 सॉल्यूशन ही आएगी, यानी कि 2 रूट्स ही आएगी। तो द्विघात समीकरण की एक और स्पेशल थिंग है, एक तो उसकी हाईएस्ट पावर 2 होगी और 2 रूट्स होगी, यानी कि 2 आंसर आएगी हमारी लैंग्वेज में। उसको हम सॉल्यूशंस नहीं बल्कि हम क्या बोलेंगे? रूट्स बोलेंगे, जो आंसर आएगा वो, है ना? सो ये चीज है। अभी अभी ये इक्वेशन है उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पे ये ए है, ये ए है, बी है और सी है ना फ्रेंड्स, उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? कांस्टेंट, यानी कि वो कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म यानी कि 1 2 3 4 कोई भी नंबर फिगर्स हो सकता है, 0 to 9 के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है? और जो एक्स है ना फ्रेंड्स, उसको हम बोलेंगे वेरिएबल। क्या बोलेंगे? वेरिएबल, यानी कि एक्स कोई भी 0 1 2 कोई भी नंबर नहीं होगा, तो ये यहाँ पे कांस्टेंट एंड वेरिएबल है, उसकी पावर 2 है, यानी कि ax² प्लस bx। और यहाँ पे c जो है वो है कांस्टेंट, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, पूरा अकेला c कांस्टेंट है। समझ में आया? यानी कि a b c है वो कांस्टेंट, यानी कि 0 to 9 कोई भी नंबर हो सकता है, एंड x जो है वो वेरिएबल है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो यहाँ पे यानी कि x की ही वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी, वेरिएबल यानी कि x की अलग अलग वैल्यू आएगी, 2 रूट्स यानी कि 2 सॉल्यूशन आएगा। समझ में आया? ax² प्लस bx प्लस c आपको समझ में आया? उसके कितने रूट्स होते हैं? 2 रूट्स होते हैं,
है ना, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 2 होती है। अभी यहाँ पे ध्यान दो फ्रेंड्स कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने की मेथड कितनी है। उसको फाइंड करने की 2 मेथड है। सबसे पहली है जो आपने ऑलरेडी उसका नाम कहीं पे सुना है, जिसका नाम आपने ऑलरेडी सुना है, यानी कि फैक्टराइजेशन, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल, यानी कि बी को स्प्लिट करना है 2 पार्ट्स में, यानी कि बी को मिडल टर्म को यहाँ पे हमें स्प्लिट करना है। सेकंड है श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला। यस फ्रेंड्स, श्रीधर आचार्य's फॉर्मूला है। नाम सुन के आपको थोड़ा सा वो लगेगा, बट टेंशन मत लेना, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब दिखेगा, है ना, इज इट ओके? स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, सबसे पहली चीज है प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लिकेशन होगा ए एंड सी का, और एडिशन होगा बी का। समझ में आया? यानी कि ए एंड सी को मल्टीप्लिकेशन करके बी में एडिशन, यानी कि बी को हम स्प्लिट करेंगे। लेट्स टेक वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। सबसे पहले फर्स्ट मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं, देन हम सेकंड मेथड पे मूव होंगे। तो प्रोडक्ट ए इंटू सी एडिशन बी, यानी कि चलो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो फ्रेंड्स, ये एक कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन है। 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4, यानी कि माइनस 4 यहाँ पे क्या है, c है, ये है b, और ये है a। 6 जो है वो मैंने बोला था 0 to 9 नंबर कोई भी होगा, ए बी सी वो कांस्टेंट नंबर है, और एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स जो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर एंड एक्स वो है वेरिएबल। तो यहाँ पे हमें वेरिएबल यानी कि एक्स के रूट फाइंड करने हैं। तो चलो यहाँ पे फ्रेंड्स 6, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में 2 स्टेप होते हैं। एक a इंटू सी, यानी कि ए और सी का मल्टीप्लिकेशन यानी कि प्रोडक्ट होता है, और b का एडिशन होता है। कैसे? यहाँ पे 6 इंटू 4 यानी कि कितने होते हैं, 6 इंटू 4, 6 4 जा 24 होगा, 24। अभी 24 यानी कि मिडल टर्म को, यानी कि प्लस 5 को स्प्लिट करो, 24 इसका ए इंटू सी, यानी कि उसका प्रोडक्ट 24 होना चाहिए। बस अगर स्प्लिट करो तो आंसर बी यानी कि प्लस 5 आना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। 6 स्क्वायर एज इट इज रखना है, प्लस 5 को हम स्प्लिट करते हैं 24 में, तो 24 एक और तरीके से 8 थ्रीजा भी 24 होता है। तो फ्रेंड्स क्या हम प्लस 8 थ्रीजा यानी कि प्लस 8x माइनस 3x ऐसा कर सकते हैं? प्लस 8 में से 3 गया तो क्या बचेगा, प्लस 5 बचेगा। तो देखो b आया, a इंटू सी किया तो b बचा। यस, दैट्स परफेक्ट। मिडल टर्म को स्प्लिट किया, प्लस 8 माइनस 3 यानी कि 8 थ्रीजा भी 24 होता है, और 6 फोरजा भी 24। समझ में आया? यहाँ पे 6x को कॉमन ले लो, सॉरी 6x को हम नहीं ले सकते क्योंकि पीछे का भी देखना पड़ेगा।
यहाँ पे 4 2 8 होगा, यहाँ पे 3 2 तो 2x को हम कॉमन निकाल सकते हैं। यस क्यों नहीं। यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा, 3x प्लस 4, 2 को तो ऑलरेडी कॉमन ले लिया है, x को भी, तो 3x प्लस 4। यहाँ पे माइनस को हम कॉमन ले लेंगे, माइनस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी कॉमन ले लिया तो ये प्लस हो जाएगा। 3x माइनस को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस। 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या आंसर आया, 2x माइनस कुछ भी नहीं है तो -1 बोलेंगे, 2x -1 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पे क्या है, 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया। एक को इस साइड ले लिया तो प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 1/2 एंड इस साइड 3x प्लस माइनस हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4/3। समझ में आया। यहाँ यानी कि द्विघात समीकरण था, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड यूज की तो उसके दो रूट्स यानी कि अल्फा बीटा दो उसके आंसर आए, x इज इक्वल टू 1/2 सॉरी, सेकंड आया x इज इक्वल टू -4/3। समझ में आया फ्रेंड्स। तो ऑलवेज जब भी आप फाइंड करोगे तो x के दो वैल्यू आएंगे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म की मेथड से। चलो अब हम सेकंड मेथड पे मूव होते हैं, श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। फ्रेंड्स श्रीधर आचार्य फॉर्मूला में उन्होंने डायरेक्टली हमें क्या दे दिया है, फॉर्मूला दे दिया है। जस्ट वो फॉर्मूला का हमें यूज करना है एंड उससे हमें आंसर लाना है ना। तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला हम जान लेते हैं। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस, फ्रेंड्स यहाँ पे आएगा √b² - 4 AC होल डिवाइड बाय 2a। सॉरी, समझ में आया। सो फ्रेंड्स यहाँ पे भी x की दो वैल्यू आएगी। कैसे फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान दो, मैं इसको दो फॉर्मूला बना सकती हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, यस यहाँ पे ये क्रॉस होता है इसलिए मैंने, ठीक है। दो फॉर्मूला, एक तो एज इट इज -b, यहाँ पे देखो फ्रेंड्स प्लस माइनस मैंने दोनों रखा है, प्लस माइनस। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम प्लस रख के आंसर फाइंड करेंगे, b² - 4AC डिवाइड बाय 2 है। एंड इस साइड फ्रेंड्स क्या करेंगे, माइनस को रख के हम फाइंड करेंगे b² - 4AC होल डिवाइड बाय 2 है। सो फ्रेंड्स -b a और c की जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स, वो एज इट इज आएगी, जिसने हमें हमें ऑलरेडी जो हमने एग्जाम्पल लिया है ना फ्रेंड्स, उसमें ही हम ट्राई करते हैं। 6x² लिया था ना, प्लस 5x लिया था एंड -4 लिया था ना। यस, एक बार चेक कर लेते हैं। यस देखो यहाँ पे 6x² प्लस 5x -4 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स श्रीधर आचार्य की फॉर्मूला जो है ना, सेम उससे भी हम वही ट्राई करेंगे। चलो यहाँ पे रखो -b यानी कि क्या होगा, -b यानी कि क्या होगा, 5 होगा प्लस 5, तो माइनस तो फॉर्मूला में ही है तो b है तो 5 आएगा, प्लस b² यानी कि क्या आएगा 5, 4, a क्या था 6 था एंड c क्या था -4 था, नीचे है 2 × 6। चलो फ्रेंड्स हम क्या करते थे, ये दो फॉर्मूला अलग अलग क्यों नहीं लिखते थे। अभी मैं जब सॉल्व करूंगी तब आपको रियलाइज होगा कि अभी दो फॉर्मूला है, जस्ट एक ही सिंबल का उसमें चेंज है, तो सेम चीज दो बार क्यों करने की, है ना,
ज़्यादा मेहनत होगी, ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा तरकीब निकाला कि -5 एज इट इज प्लस एट एज इट इज अंडर रूट में 5 5 25 तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या आएगा, 25 -6 इंटू 4 इंटू -4, 25 -4 इंटू 6 इंटू 4 क्या होता है, 6 इंटू 4 इंटू 4 96 आता है। वो भी क्या आएगा, माइनस में आएगा, -96 आएगा। और नीचे क्या आएगा, 12। चलो यहाँ पे ध्यान दो, -5 प्लस है यहाँ पे, तो 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 25 प्लस 96 यानी कि 121 आएगा। तो यहाँ पे 121 अंडर रूट में है। समझ में आया फ्रेंड्स, 121 अंडर रूट में है, नीचे है 12। 121 किसका रूट है, 11 का है, प्लस 11 और नीचे आएगा 12। टिल 11 -5 यानी कि 6 आएगा, 6 डिवाइड बाय 12 यानी कि 6 2 12 यानी कि 1 डिवाइड बाय 2 आएगा। तो x की वैल्यू 1/2 आई। यस फ्रेंड्स, यहाँ पे प्लस है, उसकी जगह सिर्फ यहाँ पे माइनस करना है। तो फ्रेंड्स एज इट इज जो ये फॉर्मूला है उसमें -5 है, पूरा अंडर रूट b² -4 ऐसी है, उसका आंसर 11 आया। समझ में आया। तो यहाँ पे -5 प्लस की जगह -11 कर दो और नीचे 12 कर दो। -5 -12 क्या आएगा, -5 एंड -11 सॉरी, 5 प्लस 11 16 होगा, बट एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन है तो एज इट इज सिंबल रहेगा 16 डिवाइड बाय 12, 4 2 एंड नीचे आएगा 4 3 तो -4 4 और नीचे आएगा 4 3 12, तो -4/3 आंसर आएगा। फ्रेंड्स तो एक चीज मार्क की, हमने दोनों मेथड से इक्वेशन सॉल्व करने का ट्राई किया। तो यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में x की वैल्यू क्या आई, 1 डिवाइड बाय 2 एंड यहाँ पे -4/3। तो एज इट इज हमने श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज किया और हमें एज इट इज 1/2 एंड -4/3 सेम आंसर मिला। एक चीज मुझे यहाँ पे आपको बतानी है कि देखो फ्रेंड्स, पूरा फॉर्मूला सेम है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें हार्ड वर्क नहीं बल्कि हमें क्या करना है, स्मार्ट वर्क। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने क्या किया, ये पूरा जो माइनस अंडर रूट में b², चलो यहाँ पे ये पूरा फॉर्मूला जो है अंडर रूट b² -4 ऐसी, उसका नाम दे दिया डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट यानी कि ये पूरा b² -4 ऐसी है ना फ्रेंड्स, उसको हमने सिंबॉलिकली डिस्क्रिमिनेंट यानी कि d नाम दे दिया है। तो अभी पूरा b² -4 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली अंडर रूट d ऐसे लिखना है। बट आपको d का मतलब पता होना चाहिए कि वो b² -4 ऐसी है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जब लास्ट में आप देखो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करोगे, तब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना है, तो सिंपली फॉर्मूला क्या बन जाएगा, माइनस एज इट इज माइनस बी एज इट इज रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज और अंडर रूट
डी आ जाएगा और नीचे 2 है। तो फॉर्मूला थोड़ा सा सिंप्लीफाई बनेगा शॉर्ट वे में, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला देख के लगेगा कि यार कितना बड़ा आंसर होगा, बट हमने ट्राई किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो भी हमें प्लस और माइनस यानी कि 2 तरीके से फाइंड करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक चीज हमने गौर की, क्या की, जब d की वैल्यू यहाँ पे +11 आई है, तो फ्रेंड्स जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से बड़ी है ना, 0 से ज्यादा है, ग्रेटर है। सो फ्रेंड्स जब 0 की वैल्यू 3 पॉसिबिलिटी बनेगी, चलो d की क्या बनेगी देखते हैं। एक चीज है कि जब d की वैल्यू 0 से बड़ी हो, एक है d की वैल्यू 0 हो, इज इक्वल टू 0 हो, और एक है d की वैल्यू 0 से कम हो। तो फ्रेंड्स 0 से बड़ी है उसका तो फॉर्मूला ऑलरेडी देखो, d की वैल्यू यानी कि पूरा d जो डिस्क्रिमिनेंट है उसकी बात कर रही हूँ फ्रेंड्स, ए बी सी कुछ भी नहीं, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि √d, और √d यानी कि 121 एंड d यानी कि 11। तो यहाँ पे d 11 है, वो 0 से बड़ा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब d 0 से बड़ा होता है तब रूट्स की वैल्यू यानी कि सॉल्यूशन, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोलेंगे रूट्स बोलते हैं उसको, अल्फा बीटा रूल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा तब कैसा आएगा, डिफरेंट एंड रियल, डिफरेंट एंड रियल, यानी कि 1/2 एंड -3/4 जो आंसर आया वो दोनों डिफरेंट है एंड दोनों रियल है। समझ में आया? रियल यानी कि इमेजिनरी, फेक नहीं है, फैक्ट यानी कि रियल नंबर आएंगे। ये दोनों रियल नंबर है, तो रियल एंड अलग अलग है तो डिफरेंट, यानी कि रूट्स रियल एंड डिफरेंट आएंगे जब d 0 से बड़ा होगा। जब फ्रेंड्स d इक्वल टू 0 होगा तब क्या होगा, चलो यहाँ पे इमेजिन करो फ्रेंड्स, जब d 0 से d 0 जितना होगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे एज्यूम करो, चलो ये -5 प्लस सब सेम है, तो -5 + 0 ही होगा, है ना, d 0 है तो 0 ही आएगा, और नीचे है 12, तो एज इट इज -5 12, तो d है कि नहीं है फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या फ्रेंड्स जब d इज इक्वल टू 0 हो तब क्या हम फॉर्मूला ऐसा बना सकते हैं, -b/2 है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे अंडर रूट में डी लिखो, b² 4 ऐसे लिखो ना लिखो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका आंसर 0 है, d 0 है तो 0 तो 0 होता है, वो कोई अफेक्ट नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स जब d इज इक्वल टू 0 है तब रूट्स इक्वल आएगी, क्या आएगी, रूट्स इक्वल आएगी। इक्वल यानी कि एक नहीं, इक्वल यानी कि सेम आएगी, दो ही रूट्स आएगी फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे देखो फ्रेंड्स जब d इज इक्वल टू 0 होगा तो दो फॉर्मूला बनेंगे हमारे, देखो फ्रेंड्स क्या बनेगा, -b, अच्छे से अभी नीचे ही मैं समझा देती हूँ, यहाँ पे ही आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे जब फ्रेंड्स d इज इक्वल टू 0 होता ना तो हमारे पास दो फॉर्मूला है, क्या है, -b प्लस √d डिवाइड बाई 2 है, और एक है -b, माइनस होगा प्लस वाला ले लिया है तो √2 डिवाइड बाई 2 है। तो ये d की वैल्यू ऑलवेज 0 होगी, तो क्या फ्रेंड्स -b 2a इज इक्वल टू -b 2a दोनों साइड होगा, यानी कि दोनों सेम होगा। समझ में आया? आएंगे तो दो ही रूट्स फ्रेंड्स, हमें इससे भी फाइंड करना है और इससे भी फाइंड करना है, तभी तो हमें पता चलेगा कि यार हम सही जा रहे हैं, दोनों सेम आंसर आएगा। क्योंकि यहाँ पे प्लस है माइनस है बट 0 है तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो -b 2 है उसका फॉर्मूला भी हमने फाइंड किया, एंड क्या पता चला कि d जब 0 होगा तो दोनों रूट्स की वैल्यू भी सेम आएगी, तो तब यहाँ पे रूट्स डिफरेंट एंड रियल हो गए, और यहाँ पे रूट्स आर इक्वल होंगे। समझ में आया? रूट्स क्या होंगे,
इक्वल एंड रियल भी हो गए, है ना, सेम हो गए। दो दो आंसर आएंगे या फिर 5, जो भी XYZ जो भी आंसर आया वो दोनों सेम ही आएगा और रियल आएगा। ठीक है। सेकंड चीज है जब D 0 से कम होगा। फ्रेंड्स D 0 से कम यानी कि हमारा जो ये -b अंडर रूट प्लस अंडर रूट D 2 जो हमारा फॉर्मूला है उसमें D 0 से कम यानी कि यहाँ पे 0 से कम क्या होगी, -1 2 3 या फिर कुछ भी आया फ्रेंड्स, तो -1 2 अंडर रूट की वैल्यू कुछ आएगी नहीं। माइनस का अंडर रूट कोई निकलता नहीं है फ्रेंड्स, है ना। जब यहाँ पे -1 2 आएगी तो -1 2 आएगा तो उसका अंडर रूट ही नहीं निकलेगा, और अंडर रूट नहीं निकलेगा तो फ्रेंड्स उसकी वैल्यू क्या आएगी, इमेजिनरी आएगी। क्या आएगी, इमेजिनरी। तो जब D 0 से कम होगा तो रूट्स क्या आएगा, इमेजिनरी। यस फ्रेंड्स, इमेजिनरी फिगर्स भी होती है ना। सो इमेजिनरी रूट्स आएंगे जब D की वैल्यू 0 से कम होगी, 0 होगा तो रूट्स कैसे आएंगे, इक्वल एंड रियल आएंगे। एंड जब D की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो डिफरेंट आएंगे एंड रूट्स रियल भी आएंगे एंड दोनों अलग अलग आएंगे। इतना समझ में आया, इतना क्लियर हुआ। दोनों मेथड से हमने सम भी सॉल्व किया एंड दोनों मेथड भी हमने अच्छे से समझी। कोई डाउट इसमें, आप लोगों को कोई डाउट है तो बताओ। कमेंट करो फ्रेंड्स। समझ में आया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरा चैप्टर हम रिवाइज कर लेते हैं। फटाफट आ जाओ, चलो पूरा जितना पढ़ा वो हम रिवाइज कर लेते हैं। यस फ्रेंड्स, इसकी प्रॉपर्टीज भी है, कुछ रूल्स है, तो इसके बाद वो भी पढ़ना है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पे ध्यान दो, सबसे पहले व्हाट इज कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन वो हमने फाइंड किया। ए क्या है, बी क्या है, सी है क्या है, वो कांस्टेंट है ना। ए बी सी कांस्टेंट है एंड एक्स यहाँ पे वेरिएबल है। एक्स हाईएस्ट पावर इक्वेशन की 2 होगी तो उसको हम बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्ट इक्वेशन, और उसके रूट्स भी 2 आएंगे, 2 रूट्स यानी कि 2 आंसर। सॉल्यूशंस करोगे आप, उसको सॉल्व करोगे तो सॉल्यूशंस भी उसकी 2 आएगी, यानी कि x की वैल्यू 2 आएगी एंड हाईएस्ट पावर उसकी 2 होगी। इसमें भी 2 मेथड है, एक तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म जो ऑलरेडी एज यूजुअल हम करते हैं, एंड सेकंड है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac। उसको हमने शॉर्ट में डिस्क्रिमिनेंट बोल दिया है एंड उसकी जगह भी पूरा अंडर रूट में बी स्क्वायर -4ac नहीं बल्कि हम ओनली d लिखेंगे। उसमें भी 2 है, एक प्लस रूट डी एंड एक है माइनस रूट डी। प्लस और माइनस दोनों फॉर्मूला से हम आंसर लाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर डी की वैल्यू इसमें यानी कि डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर 4ac को सॉल्व करेंगे, डी की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी तो ऑलवेज अलग अलग रूट्स, डिफरेंट रूट एंड रियल रूट आएंगे। डी की वैल्यू जब एग्जैक्ट 0 होगी, 0 बराबर, तब रूट्स ऑलवेज सेम आएंगी और वो भी रियल आएंगे। और जब 0 की वैल्यू डी की वैल्यू 0 से कम होगी तो रूट्स इमेजिनरी एंड यस एक और वर्ड में बोलना चाहूंगी, कॉम्प्लेक्स। यस कॉम्प्लेक्स फ्रेंड्स पूरा चैप्टर है हमारा, सीएमए में नहीं है, आई थिंक सीए फाउंडेशन में होगा। तो यस इंडाइसिस चैप्टर भी हमने पढ़ा है, तो पावर पावर और स्प्लिटिंग द मिडल, तो वो सारी चीज आपको दिमाग में अच्छे से आ गई होगी। सो जब डी की वैल्यू 0 से कम होगी तो इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स आंसर आएगा, यानी कि
जिसका कोई तात्पर्य नहीं निकलता, इमेजिनरी है, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है ना। -2 -3 का रूट आप कैसे निकालोगे, पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स उसको हम इमेजिनरी बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो 3 पॉसिबिलिटी है श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला से, अगर आप फाइंड करो वैल्यू को, रूट्स को, है ना। तो फ्रेंड्स आज यहाँ तक रखते हैं, कल हम पूरी प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड देन हम स्टार्ट करेंगे इलस्ट्रेशन के इक्वेशन से, एंड पूरा चैप्टर हम धीरे धीरे कंप्लीट कर देंगे। फुल एंड फाइनल आज हमारा ये लास्ट है क्वेश्चन। सो आ जाओ, एक बार मॉड्यूल में भी देख ही लेते हैं। देखो, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, सॉल्यूशंस ऑफ मेथड क्वाड्रेटिक, यानी कि 2 मेथड फ्रेंड्स हमने जो फाइंड किए। फैक्टराइजेशन यानी कि स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, यस उसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म भी बोलते हैं। देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वो हमने b² - 4ac वाली हमने जो देखी वो वाली है, इसको वो श्रीधर आचार्य ने फॉर्म की थी, देखो ये वाली, है ना। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है और सॉल्व करना दिखाया है कि कैसे सॉल्व करते हैं। फैक्टराइजेशन बोलते हैं श्रीधर आचार्य मेथड, यानी कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, क्या बोलेंगे, यहाँ पे बेटर है यही लिख लो जो मॉड्यूल में लिखा है, कंप्लीटिंग स्क्वायर, समझ में आया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। अच्छा, ये b² - 4ac, यस उसको डिस्क्रिमिनेंट डी बोलेंगे। फिर अलग अलग उसके वो दिखाए हैं कि जीरो, अगर जीरो से, देखो हमने देखा है कि अगर जीरो से बड़ा होगा तो क्या आंसर आएगा, रियल एंड अनइक्वल आएगा। क्या आएगा, रियल एंड अनइक्वल, जो हमने देखा। फिर d = 0 यानी कि रियल एंड इक्वल आएगा, वो भी हमने देखा। एंड d 0 से कम होगा तो इमेजिनरी एंड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि कंजुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं निकले, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, है ना। सो फ्रेंड्स ये तीनों देख लिया हमने टाइप्स, कि d = 0 होगा, बड़ा होगा, छोटा होगा, तो क्या आंसर आएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर भी दिया है। परफेक्ट स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स, परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जब हमने देखा कि अगर यहाँ पे ax² bx + c है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स जब b की वैल्यू 0 होगी, तो फ्रेंड्स परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ax² + c = 0 होगा, तो आंसर उसको हम बोलेंगे प्योर इक्वेशन, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। जहाँ पे b की वैल्यू 0 होगी तो 0 × 6, यानी कि पूरा जो मिडल टर्म है वो ही गायब हो जाएगा और हमारा इक्वेशन बनेगा ax² + c = 0। तो जब मिडल टर्म पूरा गायब हो जाएगा तो उसको परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। तो जब फ्रेंड्स ऐसी वैल्यू होगी तो b आएगा, तब तक वहां पे 0 आएगा, तो तब आंसर क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तब रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल आएंगे। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो रूट्स आर इरेशनल आएंगे। तो फ्रेंड्स इन दोनों की चिंता मत करो, ये मैं आपको क्वेश्चन में करके दिखाऊंगी, तो टेंशन मत लेना। बट परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ओनली ax² + c ही आएगा। स्क्वायर परफेक्ट इसलिए बोला है कि यहाँ पे तो ये c है, कांस्टेंट है, यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, एंड bx है, उसमें b 0 होगा, तो 0 × 6x यानी कि 0 आ जाएगा, तो पूरा मिडल टर्म b गायब हो जाएगा,
तो यहाँ पे बन जाएगा परफेक्ट स्क्वायर यानी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। और इससे कैसे आएगा, तो बी बी जहाँ पे होगा वो पूरा 0 0 आएगा, तो पूरी की वैल्यू ही चली जाएगी। तो फ्रेंड्स 4 5 6 7 टेंशन मत लेना, वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी प्रैक्टिकल के साथ। तो ये सारी चीज कल हम करेंगे। प्रोडक्ट ये सारी चीज हमने ऑलरेडी, जब d इज इक्वल टू 0 है तो -2b/2a बन जाएगा -b/a। तो ये सारी चीज कल हम करेंगे। नेक्स्ट पेज पे भी देख लेते हैं। हो फिर तो फ्रेंड्स क्वेश्चन इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। स्पेशल केसेस इफ द कांस्टेंट सब हम करेंगे। फ्रेंड्स ये d इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या आएगा, तो d इज इक्वल टू 0 आएगा, तो उसके वो स्पेशल केस करके बताया है, जो हमने ऑलरेडी समझ लिया है कि जब d की वैल्यू 0 होगी तब क्या आएगा, आंसर इक्वल आएगा और रियल। सॉल्व द एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो फ्रेंड्स यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, ये इलस्ट्रेशन तो ऑलरेडी देख के आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट वाला क्या हमें ट्राई करना है फ्रेंड्स, फर्स्ट वाला स्क्वायरिंग मेथड से करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड, एंड सेकंड मेथड से भी हम कर सकते हैं, दोनों के आंसर सेम ही आएंगे। यहाँ पे ऑल्टरनेट करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत इजी है फ्रेंड्स। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 है, तो 12 एंड यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यानी कि 1 बोलेगा, तो 12 के स्प्लिट करो 7 के मिडल का, जिसका मल्टीप्लिकेशन एडिशन 12 आएगा। तो फ्रेंड्स 6 2 जा तो 4 आ सकता है या फिर 8 आ सकता है ना, 12 नहीं आ सकता। 4 3 जा 12 है, तो यस 4 3 जा करके देखोगे तो 7 आ सकता है। तो क्या हम एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3x कर सकते हैं, यस, इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 0। x कॉमन निकाला, 4 x को कॉमन निकालो, x माइनस 4 रहा ब्रैकेट में, यहाँ पे 3 कॉमन निकाला ब्रैकेट में रहा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाला है तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, यानी कि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। समझ में आया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। -4 इस साइड ब्रैकेट में आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4 x इज इक्वल टू 3। तो फ्रेंड्स 2 रूट्स बने, यहाँ पे x की वैल्यू 4 एंड 3 आई। ऑल्टरनेटिव मेथड से ट्राई करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से हम करेंगे। तो क्या फॉर्मूला था, -b प्लस करके देखेंगे, फिर माइनस करके d यानी कि b स्क्वायर। b स्क्वायर क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखो b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर है -7 -7x -4। a क्या है, a 1 ही है, कुछ भी नहीं है, एंड 12 प्लस में है, तो यहाँ पे आएगा 12 होल डिवाइड बाई 2 है। b क्या है, 2a नहीं लिखना है, माइनस b की जगह वैल्यू डालो और a की जगह भी वैल्यू डालो। आप अच्छे से करना, बट मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। b यानी कि -7 और a यानी कि 1। चलो इसको फटाफट सॉल्व करो, इस फॉर्मूला को फटाफट। चलो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 7 7 जा 49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो प्लस है तो एज इट इज अंडर रूट में 49 रहेगा, और इस साइड -12 4 जा क्या आएगा, 48 हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा 2। 49 माइनस 48 क्या आएगा फ्रेंड्स, 1 अंडर रूट में 1, और नीचे आएगा 2,
अंडर रूट 1 की वैल्यू निकालो तो 1 ही होगी, नीचे 2। 7 प्लस 1 क्या होगा, 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। 2 4 जा 8। एस की वैल्यू 4 आई। अभी अंडर रूट की वैल्यू प्लस में है तो अभी माइनस करके देखो, 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, 6/2 यानी कि 2 3 जा यानी कि 3। 4 एंड 3 आएगी, दोनों मेथड से करोगे, कंप्लीट स्क्वायरिंग मेथड एंड स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से करोगे तो 4 एंड 3 आएगी। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे दो मेथड से ट्राई करो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा है। अगर फ्रेंड्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए या फिर 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो कोई एक ही मेथड से ट्राई करने का, एक ही मेथड से सॉल्व करो और जो मेथड्स है तो वो लिख लो अकॉर्डिंग टू स्प्लिटिंग द मिडल टर्म मेथड या फिर अकॉर्डिंगली कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अगर 4 मार्क्स का, 3 मार्क्स का या फिर ज़्यादा मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, तो फ्रेंड्स दो मार्क्स के ज्यादा मार्क्स का आया फ्रेंड्स, 2 प्लस मोर, तो फ्रेंड्स दोनों मेथड से ट्राई करो। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है यानी कि कोई भी मेथड से ट्राई करने का है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम दोनों मेथड से किया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, फिर आगे हम सेकंड थर्ड फिर हम बाद में करेंगे कल वाले लेक्चर में। ठीक है, पूरा रिवीजन भी कर लिया फ्रेंड्स आज हमने, और एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया, इजी है। कल हम प्रॉपर्टीज है जो अलग अलग टाइप्स के रूट्स है उसकी टाइप्स करके बताए कि ये होगा वो होगा, तो वो हम विथ एग्जाम्पल करेंगे, है ना। और आगे इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चन भी सॉल्व कर देंगे। तो ऑलमोस्ट नेक्स्ट या फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में पूरा मैथ्स यानी कि ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैथ्स का पोर्शन कंप्लीट, स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, कोई डाउट कमेंट पढ़ लेती हूँ फ्रेंड्स। डन, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। सो कल मिलेंगे, नाइस टू मीट यू, यही टाइम पे आगे बढ़ेंगे हम, है ना। बेस्ट ट्राई करेंगे, प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर दो और इलिस्ट्रेशन के क्वेश्चन स्टार्ट